हैप्पीनेस क्लास की तीसरी सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत प्यारी सी कहानी जिसका नाम है बड़ा आदमी। जी हाँ दोस्तों, बड़ा आदमी किसे कहेंगे आप? अक्सर हर कोई चाहता है कि मैं बड़ा आदमी बनूँगा। आप लोग भी चाहते होंगे मैं बड़ा आदमी बनूँगा। ऐसे ही ये बड़ा आदमी कहानी है एक छोटे से परिवार की। ऐसे परिवार की जो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे के पढ़ाई का खर्चा उठा रहे थे और जैसे तैसे उसे पढ़ा रहे थे। लेकिन बच्चा हर आए दिन नई ज़िद लेकर बैठ जाता था। अपने दोस्तों के महंगे महंगे मोबाइल फ़ोन, महंगी महंगी घड़ी, मोटरसाइकिल देखकर अपने माँ बाप से भी ज़िद करता था कि मुझे भी यही सामान चाहिए। वो कहता था कि मैं अपने दोस्तों की तरह बड़ा आदमी बनूंगा। एक बार बच्चे ने ज़िद ठान ली कि पापा अब मुझे आप मोटरसाइकिल ला कर दो। अब पापा परेशान हो गए क्योंकि आर्थिक रूप से वो इतने मजबूत नहीं थे, इतनी अच्छी उनकी इनकम नहीं थी कि अपने बच्चे को वो मोटरसाइकिल दिला सकें। उन्होंने बच्चे से बार बार कहा कि बेटा ये हमारे बजट में नहीं है, मैं आपको मोटरसाइकिल नहीं दिला सकता, अभी इसका समय नहीं है, घर पे और भी ज़रूरी सामान आने हैं। लेकिन बच्चा तो ज़िद पकड़ के बैठ गया। उसने तो ठान ली थी कि मुझे पापा की कोई बात नहीं सुननी, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए तो चाहिए। अब बेटे की ज़िद पे पापा बहुत परेशान हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बस उन्होंने यही बोला था कि बेटा मैं चाह कर भी तुम्हें अभी मोटरसाइकिल नहीं दिला सकता। और पापा उदास रहने लग गए। बच्चे को अपने पापा की उदासी कभी शायद दिखाई नहीं दी या वो देखना ही नहीं चाहता था। और एक दिन उसने फैसला किया कि मेरी इस घर में किसी को ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं इस घर में रहूँगा ही नहीं और घर छोड़ के चला जाऊँगा। तो बच्चे ने क्या किया, वह सुबह उठा, दरवाज़ा खोला और घर छोड़ के जाने के लिए तैयार हो गया। हड़बड़ाहट में वह पापा के ही जूते पहन के बाहर निकल गया। वहीं दरवाजे पर पापा की शर्ट रखी थी जिसमें वो बटुआ था जिसे वो कभी किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बस फिर क्या था, बेटे ने सोचा ज़रूर अपना हिसाब किताब इसी में लिखा होगा, इसे भी लेकर चलता हूँ, पता तो चले कि जो पैसे कमाते हैं उसका करते क्या हैं। यही सब विचार करके बेटा घर से निकल गया। कुछ दूर गया तो उसके पैरों में कील चुभी, पर वो इतना गुस्से में था कि उसने ध्यान नहीं दिया। थोड़ा और आगे गया तो उसे पैरों में गीलेपन का एहसास हुआ। तब उसने देखा कि जूता नीचे से फटा हुआ है। फिर भी उसने इस पर गौर नहीं किया और बस स्टैंड पर जाकर बस का इंतज़ार करने लगा। वहाँ पर उसने झल्लाहट में पापा का पर्स खोला और तब उसे एक पर्ची दिखाई दी जिसमें लिखा था 10,000 रुपये मोबाइल के लिए उधार। बेटे का माथा ठनका और उसने देखा कि ये क्या, पापा ने मेरे मोबाइल के लिए उधार लिया था। फिर एक और पर्ची निकली जिसमें लिखा था, एक विज्ञापन था, लिखा नहीं था, एक एडवर्टाइजमेंट था जिसमें लिखा था पुराने स्कूटर के बदले नया मोटरसाइकिल ले जाएं। बस फिर क्या था, बच्चे ने आँव देखा न ताव और फटाफट वहाँ से घर की ओर भागा। लेकिन घर आकर उसने देखा कि स्कूटी भी वहाँ नहीं है और उनके पापा भी वहाँ नहीं हैं। बच्चा तुरंत भागकर उस दुकान पर गया जहाँ के लिए यह विज्ञापन छपा था और वहाँ देखा कि उसके पापा अपने स्कूटर का मोल भाव करा रहे हैं। वो तुरंत जाकर अपने पापा के गले लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, पापा मुझे कोई मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, मैंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, बहुत दुख दिए हैं, आप प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर दो। उसने बहुत मेहनतें की, अपने पापा से बहुत माफ़ी मांगी और उसने कहा, पापा मुझे बड़ा आदमी तो बनना है लेकिन अपने दोस्तों की तरह नहीं, मुझे बड़ा आदमी बनना है आपकी तरह, जो खुद के लिए कुछ नहीं सोचते, हमेशा परिवार के लिए सोचते हैं। दोस्तों, इस कहानी का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि बच्चे अपने माँ बाप से कुछ मांगे ही नहीं, लेकिन हाँ, माता पिता की इस भावनाओं को बच्चे समझ सकें, इसलिए कहानी आपको सुझाई जा रही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर बताएं कि क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपके बच्चे ने किसी चीज़ के लिए ज़िद की हो, आप वह ज़िद पूरा नहीं कर पाए हो, जिससे आपकी और बच्चे के बीच में कुछ गलतफहमियां हो गई हैं। इसके बारे में हम और भी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे अपनी अगली सीरीज़ पर। साथ ही मैं बच्चों से भी कहना चाहूँगी कि माता पिता को कभी गलत ना समझें, वो हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं और उनसे जो आपके लिए बन पड़ता है वही वो करते हैं। यही आपकी हैप्पीनेस क्लास आपको सिखाती है। दोस्तों, अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इससे भी ज़रूरी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके साथ भी बड़ा आदमी जैसी कोई कहानी, कोई घटना जीवन में घटी है या नहीं।